खंडवा में एक विवाद के दौरान हुई मारपीट में एक आदिवासी युवक की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। मामला खंडवा जिले की खालवा तहसील के कोठा गांव का है। यहां कल रात आपसी विवाद के दौरान मारपीट हुई, जिसमें कोरको आदिवासी समाज के एक युवक के अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। इससे गुस्साए आदिवासी समाज के लोगों ने आज खालवा जनपद कार्यालय के सामने मुख्य रोड पर चक्का जाम कर दिया। यह लोग आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। आदिवासी खालवा तहसील के कोठा गांव में कल दुर्गालाल यादव और आदिवासी एक युवक के बीच आपसी विवाद हुआ। इसमें मारपीट के दौरान आदिवासी समाज के एक युवक को घायल अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं सुबह आदिवासी समुदाय को जब यह बात पता चली तो लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उनके मकान तोड़े जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। लोगों ने जनपद मुख्यालय के सामने मुख्य रोड को चक्का जाम कर दिया। पुलिस के समझाइश के बाद यह लोग शांत हुए। उन्होंने ज्ञापन देकर पुलिस से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और इन पर कठोर कार्रवाई की मांग की। वहीं वन मंत्री विजय शाह के बेटे दिव्यादित्य शाह इस क्षेत्र से जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है। उनके साथ मृतक की पत्नी पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां उसने पूरे घटनाक्रम पर जानकारी दी। पुलिस ने भरोसा दिलाया कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने धरना समाप्त किया। वहीं इस मामले में एसपी विवेक सिंह ने बताया कि इस घटना में पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लिया है। पुलिस की कार्रवाई जारी है। कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों को भी समझाइश दी गई है। पुलिस इस मामले में कठोर कार्रवाई करेगी। जो भी दोषी होगा उन पर उचित कार्रवाई होगी। कल दिनांक 20 फरवरी को खालवा थाने के कोठा गांव में एक व्यक्ति के साथ कुछ लोगों ने मारपीट किया था और जिसको जब इलाज के लिए 108 गाड़ी ला रही थी तो रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसमें जो उसकी पत्नी है, मृतक की पत्नी की तरफ से हमने इसमें 3 नामजद लोगों के खिलाफ इसमें 302 और अन्य धाराओं में अपराध तथा उनके परिवारजनों को भी इसमें आरोपी बनाया गया है। अभी जो मृतक की पत्नी है उसका पुनः इसमें पूर्ण कथन लिया जाएगा और उसके आधार पे इसमें पूरी विवेचना में सम्मिलित करके और साक्ष्यों के आधार पे इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जो भी साक्ष्य आएंगे सभी को ये बताया गया था। अभी मृतक की पत्नी भी मुझसे मिली थी तो सबको बताया गया कि जो भी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है ऐसे आरोपियों के खिलाफ उनको उसमें किया जाएगा। ये आदिवासी समाज ने इसमें चक्का जाम किया है। उनको समझाइश दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है, आश्वस्त किया जा रहा है कि जिस किसी ने भी इस प्रकार से कृत्य किया, आपराधिक कृत्य, उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ इसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो वो लोग हैं उनके नाम, मृतक की जो पत्नी है, हम उसको लेकर आए। जब उनसे बयान लिए गए थे तब वो सदमे में थी। अपना पति खो चुकी थी, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं और ऐसा उसका कहना है कि शायद उसको पहले से धमकी दी जा रही थी कि हम तुमको मार डालेंगे या जो भी मारने और काटने की उनको धमकी पहले से दी जा रही थी। तो उनके नाम महिला ने अभी आके एसपी साहब के सामने जो भी नाम दिए उन सब के नाम वापस से एसपी साहब ने लिखे हैं, क्योंकि उस समय वो शायद सही नाम नहीं बता पाई, घबराई हुई थी। हम तक पहुंची, उसने बताया कि भाई साहब हम पुलिस को वापस से अपनी बात रखना चाहते हैं। तो मैंने कोई बात नहीं, अपन एसपी साहब के पास सीधा चलेंगे ताकि वो निष्पक्ष और बिना डरे, अभी आप जानते हैं उसका वो जो जाति है, जो उसका खेत है, वो उन्हीं लोगों के घर के आसपास से होते हुए निकलता है, तो उसको अपनी जान का भी डर है। इसलिए इस मामले में सही जांच हो, कोई लापरवाही नहीं बरती जाए और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा श्री दादाजी मंदिर से प्रारंभ होकर दादाजी वार्ड, भवानी माता वार्ड, संजय नगर, कुंडलेश्वर, लक्कड़ बाजार होते हुए शनि मंदिर के पास समाप्त हुई। यात्रा मुख्य रूप से खंडवा जिला प्रभारी कैलाश कुंडल उपस्थित थे। कुंडल जी के द्वारा झंडा दिखाकर यात्रा का शुभारंभ किया गया, जिससे पूर्व दादाजी महाराज के दर्शन किए। वहीं इसके बाद यात्रा प्रारंभ की गई। यात्रा के आयोजक यशवंत सिलावत, अंकित पाठक। यात्रा अगले 10 दिन तक शहर के मुख्य मार्ग वार्डों से होते हुए 2 मार्च तक समाप्त होगी। वही जानकारी देते बताया कि महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। सरकार अपनी नाकामियों को दबाने के लिए विकास यात्रा का ढोल पीट रही है। वहीं आम जनता से मिलकर सीधे संवाद कर रहे हैं। अंकित पाठक ने बताया कि खंडवा ही नहीं अपितु मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ शराबखोरी, बेरोजगारी, तस्करी और भ्रष्टाचारी नीति अपनाई गई। हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल कर भाजपा के मायाजाल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। गुड़ी पड़वा पर भजन सम्राट अनूप जलोटा खंडवा में आने वाले हैं।
जी हां, पूर्व निमाड़ सामाजिक सांस्कृतिक सेवा समिति द्वारा भारतीय हिंदू नववर्ष पर प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले भजन संध्या के कार्यक्रम में इस वर्ष प्रख्यात भजन गायक पद्मश्री अनूप जलोटा अपनी प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम के लिए आयोजित बैठक में कार्यक्रम संयोजक आशीष चटकले ने बताया कि हिंदू नववर्ष को हम सभी मिलकर धूमधाम से मनाएंगे। इसमें परंपरानुसार प्रातःकाल सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम घंटाघर स्थित बगीचे में आयोजित होगा तथा शाम को भजन संध्या का पुरानी अनाज मंडी में कार्यक्रम किया जाएगा। मानधाता में निकली विकास यात्रा। मानधाता विधानसभा के मुंदी से हुई विकास यात्रा की शुरुआत। विधायक नारायण पटेल ने इस विकास यात्रा में भारी जन समर्थन देखा। यात्रा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल सहित नरेंद्र सिंह तोमर, संतोष राठौड़, ज्योतिबाल राठौड़, मोहन राठौड़, युवा दीपक पटेल के नेतृत्व में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मंडल अध्यक्ष गंगा प्रसाद यादव, नगर अध्यक्ष अमित खनुजा भी साथ में मौजूद रहे। ग्राम चिट्टीखाल में तेंदुए के हमले से किसान घायल हो गया। मुंदी थाना अंतर्गत ग्राम चिट्टीखाल का है, जहां आलसी पिता नानाजी कोर खेत में सिंचाई कर रहा था, तभी तेंदुए ने हमला कर दिया। किसान चिल्लाया और पास पड़े फावड़े से बचाव का प्रयास भी किया। उसकी पत्नी दूर काम कर रही थी, वह भी चिल्लाई तो तेंदुआ भाग गया। किसान सिर पर नाखून के पंजे लगने से घायल हो गया। उसे मुंदी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर निर्मल इंदौरी ने उपचार किया। 8 दिन पहले भी देसगांव के पन्नालाल पिता हमीर के खेत में भी तेंदुआ देखा गया था। वहीं घायल के परिजनों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रही है। अच्छा, क्या हुआ आज आपके खेत में? कोई चीते वीते का हमला हुआ? क्या हुआ? हाँ, बताओ कसो कही हो। खेत में पानी वालता था। अच्छा, नींबू पड़ी वालता था। तो पति था आपका? हाँ। अच्छा, तुम भी वहाँ था खेत में? हाँ, हम भी साथ में थे। फिर कही हो? वो ना हमला कर दियो। अच्छा, फिर हमला करने के बाद में चिल्लाया। हाँ, चिल्लाया तो भागियो। तुमने भागते देखा? हमने भागते देखे ना। अच्छा। हमने भी पत्थर उठाया था। अच्छा, चित कपड़ो तो चीतो तो? हाँ। तो किधर निकले वो? वो इधर खेत में हम भागियो नहीं। अच्छा, गेहूँ की फसल लगी क्या आपके? हाँ। तो आज पानी देने का काम कर रहे हाँ। हो? अच्छा अच्छा, फिर गांव के लोगों को बताया होगा आपने? हाँ। तो फिर अस्पताल लेके आए? हाँ। चल ठीक। धड़ में तो पानी वालता था। हाँ। फिर दूसरा धड़ में था तो उनका हमने घर लाया मोटरसाइकिल से। अच्छा अच्छा, फिर अब अस्पताल लाए? हाँ। ठीक। कई नाम से भाई आपको? अच्छा, नहीं नाम बताओ नहीं। नहर से कई सर हुई आज खेत से पानी देते था ना खेत खेत में? में। अच्छा, हम लोग कर दिए किन्ने करे? से अच्छा अच्छा, तो आसपास कोई लोग था? नहीं, हम अकेले तो फिर अच्छा। जैसा हम लोग करे हो ना, हाँ। फिर बुलाए थे। चिल्लाए तुम? हाँ, चिल्लाया तो झपट्टा मार के चले गए कि? भागियो नहीं। वो मतलब झट्टा झुट्टी हुई ना हमारी फावड़ा से हमारा मतलब हुई मुकाबला। फावड़ा था आपके पास? हाँ। कितने बजे की बात है ये? ये आया करीबन 2:30-3 बजे। अच्छा अच्छा, फिर इधर आ गए थे आसपास के कास्कर? हाँ, कास्कर आ गए थे आसपास के? आसपास से गाँव। किसान आ गए थे आसपास के? हाँ किसान आ गए थे? हाँ, उनको बुलाया जब आया ना। अच्छा अच्छा। मध्य प्रदेश के खंडवा का युवक 5 साल पहले पाकिस्तान पहुंच गया था। पाक पुलिस ने उसे जासूसी के आरोप में पकड़ लिया था, इंटेलिजेंस को सौंप दिया। पाकिस्तान की मीडिया ने उसे जासूस करार दे दिया। फिर क्या था, वहां की सरकार ने जासूस साबित करने के लिए साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए। आखिरकार पाकिस्तान सरकार ने जासूस के संदेह में गिरफ्तार कर राजू पर अवैधानिक तरीके से बॉर्डर पार करने का मुकदमा चलाया। वहां कोर्ट ने उसे सजा सुनाई। करीब 3.5 साल तक जेल में ही रहा। सजा पूरी होने के बाद पाकिस्तान सरकार ने भारत के विदेश मंत्रालय को राजू की रिहाई के संबंध में जानकारी दी। विदेश मंत्रालय से जानकारी खंडवा पुलिस को मिली। 14 फरवरी को पाकिस्तान पुलिस ने राजू को अटारी बॉर्डर से भारत के हवाले किया। फिलहाल राजू अमृतसर स्थित रेड क्रॉस सोसाइटी की देखरेख में है। खंडवा पुलिस की टीम भी अमृतसर पहुंच गई है। वह मंगलवार रात तक राजू को लेकर वापस आ जाएगी। इसके बाद राजू को परिजन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। जूनी इंदौर लाइन पर एक काले कलर की कार ने बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें
अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल कौन व्यक्ति थे टक्कर मारने इसकी शिनाख्त नहीं की गई, लेकिन यहां पर कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। राहगीरों ने बताया कि कार की रफ्तार काफी तेज थी, जिसकी वजह से यह घटना हुई। अरे साथ में तो कोई चलो। हाँ आ रहे चलो सुन। गाड़ी निकली है। चलो ट्रैफिक क्लियर करो। आज नगर निगम सभागृह में महापौर अमृता अमर यादव द्वारा महिलाओं के साथ शामिल होकर प्रदेश के समस्त नगरीय निकाय में नवीन अबकारी नीति 2023 लागू किए जाने के संबंध में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुख्यमंत्री को अभिनंदन धन्यवाद ज्ञापित किया। इस नीति के अंतर्गत पूरे प्रदेश में 2611 शराब आहतों को बंद किए जाने तथा शॉप बार पर शराब न पीने की व्यवस्था पर रोक लगाई गई। नीति के अंतर्गत धार्मिक स्थल, शैक्षणिक संस्थानों और छात्रावासों से शराब दुकान की दूरी 50 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर कर दी गई है।